दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय डी डेकोर लाइव ब्यूटीफुल F6 MIDC तारापुर पालघर महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, आज हम 54वें अंक में उपस्थित हैं और आप सबका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। कवियों का सहयोग, साहित्यकारों का स्नेह निरंतर यूं ही बना रहे, इसी आशा के साथ आप सभी को चैत्र नवरात्रि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वसंत ऋतु में यह नवरात्रि का मौसम आता है और आज बड़ा ही मनमोहक वातावरण, सुबह हल्की सी गुदगुदाती नमी, ठंडी और दिन भर खूब कड़क गर्मी। इस बीच में हम लोग नवरात्रि मना रहे हैं। शरीर का भी ध्यान रखें और बहुत सारे लोग माता के आशीर्वाद हेतु उपवास भी रखते हैं। और इस्लाम धर्म के अनुसार आज रमज़ान का भी महीना चालू हो रहा है। इन सब धार्मिक आयोजनों के बीच में कवियों की चौपाल, जैसा कि पिछला सप्ताह प्राचीन भक्तिकाल के कवि कबीरदास साहित्यकार, उनके विषय में बहुत सारी बातें प्रासंगिक हैं, जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा और पूरे देश को ज्ञान दिया उन्होंने। कबीरपंथी लोग आज भी जगह जगह अपना स्थान प्राप्त करते हैं। अब मैं चैत्र नवरात्र के शुभ आगमन पर अपनी कविता लेके आ रहे हैं। उनके आगमन की खुशी में, उनके सम्मान में दो लाइन कहूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब मैं बुला रहा हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर से युवा कवि वेद प्रकाश पांडे, वेद जी को, जो अपनी चैत्र नवरात्रि और नववर्ष के शुभ मंगल बेला में अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं आप सभी के लिए दे रहे हैं। सादर जय श्री सीताराम। बसंत ऋतु की बहुत सारी शुभकामनाएं, वासंतिक नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं एवं सनातन नववर्ष की अनंत शुभकामनाओं के साथ में वेद प्रकाश पांडे वेद आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। बसंत ऋतु का अद्भुत दृश्य देखिए चंद्रपंक्तियों के साथ। बह रही है बसंती पवन देखिए, बह रही है बसंती पवन देखिए, खिल रहे हैं सुगंधित सुमन देखिए, खिल रहे हैं सुगंधित सुमन देखिए, प्रेम रंग में रंगी है प्रकृति किस तरह, प्रेम रंग में रंगी है प्रकृति किस तरह, है सभी के आनंदित ये मन देखिए, है सभी के आनंदित ये मन देखिए, बह रही है सुगंधित सुमन देखिए। आम की डालियां हैं मगन देखिए, आम की डालियां हैं मगन देखिए, गा रही प्यारी कोयल की धुन देखिए, गा रही प्यारी कोयल की धुन देखिए, क्यारियाँ गूंजी हैं क्या भ्रमर गीत से, क्यारियाँ
गूंजी हैं क्या भ्रमर गीत से। खुश है धरती और हर्षित गगन देखिए, खुश है धरती और हर्षित गगन देखिए, बह रही है सुगंधित सुमन देखिए, खिल रहे हैं सुगंधित सुमन देखिए, बह रही है बसंती पवन देखिए। और इसी बसंत के पावन अवसर पर पवित्र माहौल में अपना नववर्ष प्रवेश करता है। शुभकामना चंद्र पंक्तियों में। प्यारे मधुमास की कैसी छटा न्यारी है, प्यारे मधुमास की कैसी छटा न्यारी है। मुदित है अंबर और हंसती धरती प्यारी है, मुदित है अंबर और हंसती धरती प्यारी है। आज नव संवत्सर के अवसर पर, आज नव संवत्सर के अवसर पर समग्र विश्व को शुभ कामना हमारी है, समग्र विश्व को शुभ कामना हमारी है। ऐसी पावन धरा है, सुनिए। यही धरा है जहाँ मुरलीधर भी आए हैं, यही धरा है जहाँ मुरलीधर भी आए हैं। उठाया गोवर्धन और गिरिधर भी कहाए हैं, उठाया गोवर्धन और गिरिधर भी कहाए हैं। हुआ जो मोह धनंजय को भी रणांगन में, हुआ जो मोह धनंजय को भी रणांगन में, तभी तो दिव्य ज्ञान गीता का सुनाए हैं, तभी तो दिव्य ज्ञान गीता का सुनाए हैं, तभी तो दिव्य ज्ञान गीता का सुनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद आप सभी का। बारंबार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर गीत गाते हुए एक शुभ शुभ बधाई उन्होंने दिया। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज चूँकि कबीरदास जी का यह अंक विशेष है और नवरात्रि भी विशेष है, तो मैं कबीरदास जी के विषय में कुछ अपनी बातें लेके वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी आ रहे हैं, मैं उनके सम्मान में दो लाइन कहूँगा। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिए उसे खोया नहीं करते, जो पा लिए उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं यारो, उनके ही सितारे चमकते हैं यारो, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। आदरणीय वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री कृपाशंकर मिश्र जी, जिनकी 2 काव्य रचनाएं अभी आदरणीय महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल के हाथों विमोचित हुई हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों जिनका विमोचन हुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा इस मंच के माध्यम से, और आदरणीय को आग्रह करूंगा कि वरिष्ठ कवि और भक्ति काल के एक विशेष नाम कबीरदास जी पर अपनी रचनाएं, अपने विषय वस्तु चर्चा प्रस्तुत करें। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से। आप सभी पटल के मनीषी और विद्वान कवि जानते हैं कि केसियन क्लब के द्वारा आयोजित निर्झरने की यह चौपाल अनवरत
चली आ रही है। पिछले 3-4 एपिसोड पहले हम लोगों ने इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया था और आप सब दूर दूर से, देश भर से लोगों ने इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की थी और प्रस्तुत की थी। दोस्तों, समय समय पर विषय परिवर्तन के साथ जो पटल पर हमारे भक्तिकालीन कवि हैं, पहले तुलसीदास जी, फिर सूरदास जी, और इस समय यह जो मास चल रहा है, कबीर का मास चल रहा है, तो कबीरदास जी, खास करके उनका कर्म क्षेत्र काशी और वाराणसी का रहा है और एक महान संत की भूमिका में, एक महान समाज सुधारक की भूमिका में कबीरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, पुनरुत्थान के लिए, और बहुत सारे अंधविश्वास, रूढ़ियां और असामाजिक विषमताएं, इन सब चीजों के प्रति उन्होंने अभूतपूर्व संघर्ष किया है। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ, गौरवशाली, प्रतिभा संपन्न। मैं सबसे पहले बहुत सारी बातें इसके पहले वाले एपिसोड में बहुत सारे कवियों ने कबीरदास जी पर अपनी अपनी बहुत सारी बातें रखी। मैंने बड़े ध्यान से सुना उन्हें और सबने ही अपने अपने ढंग की अद्भुत प्रस्तुति की। मैं एक छोटे से इस उनके प्रवेश द्वार को, उनकी पृष्ठभूमि को, उनकी भूमिका को, क्योंकि किसी भी कवि को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक कि उसकी पृष्ठभूमि, उसकी वैचारिक क्षमता, सोच और उसका उद्देश्य, तब तक किसी भी भक्त कवि तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य से आदमी को समझना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय से और निर्गुण स्वरूप को ही प्रश्रय देकर के अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। चाहे नीमा और नीरू इनके पालक और पोषक रहे हों, कमाल और कमाली इनकी संतानें रही हों, और एक बुनकर के तौर पर, जुलाहे के रूप में जब ये परिवार में पाले जाते हैं, पोषे जाते हैं, तो इसके प्रति कई अनेक तरह की भ्रांतियां होती हैं, क्योंकि उनके दीक्षित गुरु रामानंद जी थे। यह पिछले एपिसोड में ये बताया गया था, लोगों ने बताया था। पंचघाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और कबीरदास जी उन्हीं सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। अब लेटने का तात्पर्य चाहे जो रहा हो, अभाव रहा हो या विश्वास रहा हो कि इस गंगा के पावन तट पर कोई न कोई ऐसा महापुरुष जरूर आएगा जो उन्हें अपने सद्प्रेरणा से उन्हें जागृत करेगा और स्वयं कबीर देश के लिए उठ खड़े होंगे। दोस्तों, हजारों वर्षों के पश्चात ऐसा संत, ऐसा कवि इस धरती पर जन्म लेता है। कबीर भले किसी काल विशेष में उनको बांध दें, लेकिन उनकी विचारधाराओं को न तो काल में बांधा जा सकता है, न तो समय में बांधा जा सकता है, न तो परिस्थितियों में बांधा जा सकता है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। तो ये निर्भयता, और चूंकि लोभ नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर भय किस चीज का? समाज में भय के अनेक कारण होते हैं, लेकिन यह निर्भयता जो एक संत में, एक महात्मा में, एक समाज सुधारक में दिखाई देती हो, वह अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय और असाधारण है। मैं कबीरदास जी के विषय में 4 लाइन कहकर फिर उनके आगे की बातों पर आपको लेकर चलूंगा, लेकिन उसके पहले नंदन जी जो इस निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल को निरंतर, सतत, लगातार
लोगों के बीच में लेकर आते रहे हैं, मैं उनका एक बार फिर से हृदय से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया मैंने इसलिए किया कि यह शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े भावों को कह जाता है। तो नंदन जी के लिए फिर से एक बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कबीरदास जी के विषय में मैं कबीर के पटल पर कबीर की धारा में आपको लेके चलता हूं। कोई कहता है हिंदू था, कोई कहता मुसलमान था, उसे धरती से क्या लेना, उसे धरती से क्या लेना, उसे धर्मों से क्या लेना। कोई सुरलोक से आया वो धरती का फरिश्ता था, कोई सुरलोक से आया वो धरती का फरिश्ता था। मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, स्वयं ही का जमीर हूं। मैं कबीर हूं, स्वयं ही का जमीर हूं। कसौटियों पे कस रहा, कसौटियों पे कस रहा, डगर का मैं फकीर हूं, डगर का मैं फकीर हूं। न सह सका न डर सका अंधेरों के गुबार से, न सह सका न डर सका अंधेरों के गुबार से। सभी के भाल का त्रिपुंड, सभी के भाल का त्रिपुंड। मैं मौलवियों का अमीर हूं, मैं मौलवियों का अमीर हूं। यह कट्टरता 1398 14वीं शताब्दी का अंतिम समय, आप जानते हैं, भय, आतंक और निराशा के घोर व्यवस्थाओं में लगा हुआ था। हमारा राजनीतिक पूरा जो हमारी व्यवस्था थी वो संक्रमित हो चुकी थी। अव्यवस्थाओं में कब कौन कहां रह सके न रह सके, इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि काशी वाराणसी, काशी अर्थात मोक्ष की नगरी, भगवान शिव की नगरी, जहां मरने के पश्चात भी लोग अगर चले जाएं तो कहा जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक समाज सुधारक जो यथार्थवादी है, यथार्थ परक है, वो कहता है कि अगर मैं बनारस या काशी में मर गया तो ईश्वर का क्या नहीं हो रहा। ईश्वर ने हम पर ऐसा कौन सा एहसान कर दिया कि मैं काशी में मरा और मुझे मुक्ति मिल गई, तो सबको होती है। और इसीलिए उन्होंने अपना अंत मगहर में जाके किया, उनकी मृत्यु मगहर में हुई। और यह तर्क था कि अगर मैंने सदकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, समाज में लोगों को समरसता बांटी है, तो उस मुक्ति का अधिकारी मैं हूं और कहीं भी मरूं मुक्ति जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके बहुत सारे आगे के रचनाओं में, विचारों में ऐसा संबोधन मिलता है। मैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के आपके सामने चलता रहूंगा। नीमा और नीरू ने इनका पालन पोषण किया। ऐसी मान्यताएं भी हैं कि लहर तारा जो ताल था उसमें कमल पुष्प जो खिलते हैं, उन कमल पुष्पों की पंखुड़ियों पर शिशु के रूप में कबीर को पाया गया था। अब चूंकि रामानंद से दीक्षा लेते हैं तो मुसलमान और हिंदू का जो भाव है, दोनों तरफ से उन्होंने या तो दोनों को स्वीकार किया या दोनों को का बहिष्कार किया। उनकी धर्मांधता को, उनकी रूढ़ियों को, उनके अंधविश्वासों को, उनकी असामाजिक व्यवस्थाओं को। समाज में जो हमारा धर्म है, जाति पाति है, ऊंच नीच का भेदभाव है,
इन सब चीजों पर कबीर ने बड़ा कर्कश कुठाराघात किया है। चूंकि कबीर के ही समय कबीर पंथ भी चल पड़ा था, और उस समय अगर आप ध्यान दें तो नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव था। नाथ संप्रदाय अपने अनेक सीधे साधे क्रियाकलाप में जाना जाता था। इसीलिए कबीर ने उन सीधी सीधी बातों को कहने के लिए उल्टवासियों का सहारा लिया, जिससे उनको अधिक से अधिक लोग सुने, समझें और उसके अनुरूप स्वयं के जीवन को जिए। अगर ब्रह्म एक है तो हम सभी उसके अंशी हैं। जीव और ब्रह्म, ईश्वर को कभी पिता कहते हैं, कभी माता कहते हैं, कभी सखा कहते हैं। कई कई तरह से ईश्वर के प्रति उनका जो सहभाव है वो होता है। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो जो कहते थे वो दर्शन का एक अद्भुत निकले हुए उनके एक एक शब्द कई कई दर्शनों को पीछे छोड़ देते थे। तो जो उनके द्वारा कही गई बातें थी, दोहे थे और रमैनी थी, जो उनके अलग अलग विधाएं थी, उन्हें उनके जो भी लोग थे उसे संरक्षित करते थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, न तो कलम, न तो स्याही, न तो पन्ने, न तो लिखने की जगह, न तो कहीं लिखा, फिर भी कबीर हो गया। आप देखेंगे कुरान शरीफ में, हमारे वेदों में भी कबीर का अर्थ जो आया है वो बहुत अद्भुत है। विषय बड़ा लंबा होगा, नहीं तो मैं कुरान मजीद और हमारे जो वेद हैं, बाइबल है, जो जैन धर्म ग्रंथ हैं, उन सभी में कबीर का स्वभाव, कबीर के विषय में कही गई बातें मिलती हैं। हालांकि कबीर पंथ 13वीं 14वीं शताब्दी का विषय है, लेकिन अगर किसी नाम को राम की महिमा से अगर रघु के कुल को जोड़ा जा सकता है, तो कबीर से कबीर के शब्द की उत्पत्ति, कबीर के भाव को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? ऐसा कबीर इस धरती पर पैदा होता है एक बार, भाषा उसकी कैसी भी हो, पर वाणी होती आर पार, पर वाणी होती आर पार। संस्कृति को जो न समझ पाया, संस्कृति संसार, संस्कृति को जो न समझ पाया, सीधी सी बात न कह पाया, उल्टे समाज का यह दर्शन, उल्टे समाज का यह दर्शन ईश्वर को उल्टा लटकाया। समाज सुधारक के रूप में, कुरीतियों को खत्म करने के एक दृष्टा के रूप में, अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए यह समाज का संत अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही निराला था। इसे कहा जाता है कि रहस्यवादी संत थे, क्योंकि इनकी निर्गुण रचनाएं जो हैं उस सगुणों के लिए भी बड़ी प्रिय है। इन्होंने जिस भाव से निर्गुण की कल्पना की है, ब्रह्म और जीव की कल्पना की है, इनके गीत अक्सर कई कई जगह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं उन सब चीजों की व्यापकता में न जाकर के कर्म प्रधान, कर्म को इन्होंने सबसे महान बताया। लोक कल्याण इनका उद्देश्य था। अच्छा कर्म लोग करें, सदकर्म करें, लोगों में विश्वास पैदा हो, संकल्प युक्त लोग हों, और यह मानव जीव के उत्थान का ये सारे सबसे बड़े बिंदु हैं। ये सच्चे विश्व प्रेमी भी थे।
संस्कृति, धर्म और भाषा, ये इनकी एकात्मता जो है इस समूची सृष्टि को जागृत करने की है। इनके साखी, इनके शब्द, इनकी रमैनी, ये 3 रूप है इनकी रचना के, और इन तीनों रूपों को एक बीजक रूप दिया गया, और उस बीजक में साखी को भी, शब्द को भी और रमैनी को भी संकलित किया गया, और जो ये संपूर्ण संकलन हुआ ये बीजक हुआ। वैसे तो कबीर ग्रंथावली में भी आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये सारे, इनके दोहे मिल जाएंगे, इनके शब्द और रमैनी और ये सब मिल जाएंगे। लेकिन साखी, शब्द और रमैनी, ये 3 तरह के जो रचनाओं के प्रकार हैं, काइंड है, मैं उनके विषय में थोड़ा सा आपको विवरण देते हुए आगे बढ़ता हूं। साखी में सिद्धांत है जीवन का, जीव और ईश्वर, इसी में आप इनको ले लीजिए कि इनका हठ योग और जो दूसरे कुंडलनी का बार बार इन्होंने प्रयोग किया है और कमलनी का उसे सिंबल बनाया है, उसका प्रतीक बनाया हुआ है। तो साखी में इनके सिद्धांत हैं। शब्द में अंतरंग प्रेम की साधना को साधा है इन्होंने। रमैनी में दर्शन और सत्यवादी विचारों की व्याख्या की गई है। रमैनी तो ये विचारक, सुधारक, प्रचारक रहे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रतीक रहे, धर्म, भाषा और संस्कृति कुछ पिछले कई दिनों से गले की मुश्किलों से जूझ रहा था, आज थोड़ा सा ठीक लगा था, तो हमने सोचा इस रचना को मैं निर्झरणी में कवियों की चौपाल को समर्पित कर दूं। जिन खोया तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात कर्म को इन्होंने प्रधान बताया कि आप किनारे बैठकर क्या कर रहे हो। जिन बूढ़ा तिन पाइयां, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये न पढ़े और पढ़े लिखे उनके बीच में ये कहते हैं कि अगर प्रेम और उस ब्रह्म की उपासना में स्वयं को आप समर्पित कर दीजिए तो आपको कहीं पोथी और पन्ने पढ़ने की जरूरत नहीं है। जात जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। देखिए स्वयं के एक ये समाज से आहत भी हैं। समाज के प्रति जो इनका आक्रोश है, जो उद्वेग है, वो छिपाए छिपता नहीं है। इनकी रचनाओं में अक्षरता के प्रतीक है कबीरदास जी। और अगर इनके ऊपर सतत अगर कहा जाए तो समय कम पड़ेगा, कई दिन लगेंगे, कई महीने लगेंगे, आप कहते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे, लेकिन ये कबीर और कबीर, इन्होंने जीवन और अपने मृत्यु के विषय में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय, घन गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खेले, तह कबीर भानु प्रकट भय। और जब रामानंद के प्रभाव में आए, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कहां कबीर है कबीर, कहां कबीर है कबीर, सुधारता समाज को, है फक्कड़ी और अखड़ी, खुदाई है मिजाज का। जो अंधकूप में पड़े, गरल सदा है पीर है, नसीहतों के साबुनों से मैल को निकालता, नसीहतों के साबुनों से मैल को निकालता। और एक कबीर का जो दर्शन है, ये अगर आप, हमें समय की बहुत ज्यादा इजाजत भी नहीं है,
वरना मैं आपको बहुत इनके कृतित्व, व्यक्तित्व, कवि कबीर कविता कहें, बीर बार बरियाई, ईश्वर ही आधार है, उलट पलट पतियाएं। आप देख लो, उल्टा करो, पलटा करो, ऊपर करो, नीचे करो, सभी रूप में एक दिखता है। कहा मैं अपनी रचना पर आपको लेके चलता हूं, और यह रचना कबीरदास को संपूर्ण रूप से ये प्रकट करती है कि नहीं करती मैं नहीं जानता, यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन कबीरदास जी एक संत कवि तो थे ही, समाज सुधारक तो थे ही, ये योग के साधक थे, और योग साधक के रूप में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, सबद, साखी, रमैनी, भक्ति के अंग, कबीर की वाणी, रामसार, उग्र गीता, अलिफ नाफा, कथनी, ज्ञान गुदरी, ज्ञान सागर, करम, चाणक, रामसार, रेखता, कबीरज, अष्टक, बलख की फैज, रेखता आदि प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी, ये बहुत हैं, लगभग 72 रचनाओं में इनके बहुत सारे। और कबीरदास जी हमारे साहित्य के ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसे कवि रहे हैं, ऐसे समाज सुधारक संत रहे हैं, ऐसे दार्शनिक रहे हैं, ऐसे रहस्यवादी विश्लेषक रहे हैं, जिन्हें सब समझ लें। मैं ऐसा, कहीं पे राम तो कहीं कुराने में मजीद हूं, ये रचना है, कबीरदास जी को मैं समर्पित कर रहा हूं, और इस कवियों की चौपाल से मैं निर्झरणी को समर्पित कर रहा हूं। कहीं पे राम तो कहीं कुराने में मजीद हूं, हृदय पे पनपते कलुष का, हृदय पे पनपते कलुष का, हृदय पे पनपते कलुष का, मैं ही जलता दीप हूं। कहीं पे राम तो कहीं कुराने में मजीद हूं, हृदय पे पनपते कलुष का, मैं ही जलता दीप हूं। स्वांग छल से छल रहे जो रोज अपने साध्य को, स्वांग छल से छल रहे जो रोज अपने साध्य को, अहम के दर्प का मैं छोटा, अहम के दर्प का मैं छोटा, कंकरी प्रदीप हूं, कंकरी प्रदीप हूं। कभी आपने अगर बहुत ध्यान दिया हो, बहुत शांत सरोवर में अगर एक छोटी सी कंकरी आप मार दीजिए तो उस पूरे समूचे सरोवर की गंभीरता बिल्कुल भंग हो जाती है। सरोवरों में शांत स्निग्ध सुप्तता का शत्रु हूं, सरोवरों में शांत स्निग्ध सुप्तता का शत्रु हूं, विराग में भी राग का मैं मुग्धता का अत्रि हूं। दधीच हूं, अगस्त्य हूं, मैं ऊर्ध्वता का धर्तृ हूं। मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, मनुष्यता का कर्तृ हूं। मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, मनुष्यता का कर्तृ हूं। मैं पंथ हूं कुपंथ में, मैं पंथ हूं कुपंथ में फरेबियों का पथ्य हूं। गुरूरता में स्नेह हूं, कपट में सत्य रूप हूं। विसंगति में संगति, समाज का समत्व हूं। अंधता की दृष्टि हूं और धृष्टता का पथ्य हूं। अंधता का दृष्टि हूं और धृष्टता का पथ्य हूं। हठी जड़ी फकीर हूं, मैं संत सा कबीर हूं। साखियों में साक्ष्य हूं, मूर्तियों में ध्यान हूं। समाज की बुराइयां समूलता से मिट सकें, मैं देवदूत ईश का उसी का संविधान हूं। मैं देवदूत ईश का उसी का संविधान हूं। भले कोई हो मौलवी, भले कोई हो मौलवी, प्रवीण कर्मकांडी, कहीं नहीं अधर्म हो ये धर्म का विधान हो। कहीं नहीं अधर्म हो ये धर्म का विधान हो। सभी में श्वास चल रही, सभी में श्वास चल रही है सर्वशक्तिमान की। राम या रहीम हूं, राम या रहीम हो, रमे तभी तो जान हो। हजार लाख वर्ष में कबीर सा कोई नहीं, हजार लाख वर्ष में कबीर सा कोई नहीं। पढ़े जो ध्यान से उसे, है जैसा वह कोई नहीं। संत है समाज का विराग रब के ख्वाब का, संत है समाज का विराग रब के ख्वाब का। कुरीतियां रहे नहीं,
कुरीतियां रहे नहीं, मनुष्य सा कोई नहीं, मनुष्य सा कोई नहीं, मनुष्य सा कोई नहीं। मैं उस अंतिम 4 लाइन कह करके मैं फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं कबीर हूं, मैं कबीर हूं, स्वयं ही का जमीर हूं, कसौटियों पे कस रहा, डगर का मैं फकीर हूं, न सह सका न डर सका, अधेरों के गुबार से सभी के भाल का त्रिपुंड, मौलवियों का अबीर हूं, मौलवियों का अबीर हूं। इन्हीं के साथ इस चौपाल के जो वितरित समय है, सबसे ज्यादा समय मैंने आपका लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और एक बार फिर से मैं इस निर्झरणी के कवियों की चौपाल को हृदय से साधुवाद देता हूं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही अपने चौपाल के माध्यम से नए नए महान कवियों को अपने पटल पर लाते रहिए और लोगों से उनका साक्षात्कार करवाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय। रचना और बहुत ही सुंदर एक विशेष चर्चा आदरणीय कवि कबीरदास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपका सदैव आभारी रहेगा। इसी तरह आपका प्रेम और स्नेह इस मंच को मिलता रहे। मैं वरिष्ठ कवि आदरणीय कृपा शंकर मिश्र जी से उनके इस रचना विशेष के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अगले कवि को बुलाने से पहले उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मिल जाएंगे हमारी भी तारीफ करने वाले, मिल जाएंगे हमारी भी तारीफ करने वाले, कोई हमारी मौत की अफवाह तो फैलाओ यारों, कोई हमारे मौत की अफवाह तो फैलाओ यारों। भक्ति काल के कवि कबीरदास निर्गुण पंथ के उपासक रहे हैं। उस उपासना विशेष को ध्यान में रखते हुए एक विशेष संकलन बनाकर ले आ रहे हैं वरिष्ठ कवि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी से श्री अवधेश विश्वकर्मा जी। मैं उनका मंच पर स्वागत करूंगा। अवधेश विश्वकर्मा जी। संत कबीर भक्ति काल के ऐसे महान संत हैं जिन्हें हम भगवान का अवतार भी कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये कबीर को मानने वाले, उनके पंथ को चलाने वाले, जिन्हें हम कबीर पंथी भी कहते हैं, वो तो उन्हें भगवान का दर्जा भी देते हैं। कहते हैं वो भगवान के अवतार हैं, भगवान ने अपना रूप लेकर आए और हमें सही मार्ग दिखलाया। वास्तव में अगर कबीर के जीवन को हम देखें तो समझ में आता है कि वास्तव में भक्ति काल में यदि ऐसा कोई संत हुआ है जिसने समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया तो वो कबीर ही थे। उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करने की बात कहीं नहीं कही। अपने भीतर स्थित जो संसार है या अपने भीतर जो जीवात्मा है उसको जानने की बात करते हैं, उसकी प्रार्थना करने की बात करते हैं, ना कि वेदों में शास्त्रों में जो वर्णित है उस राम के विषय में। वो तो कहते हैं कि राम वही है जो हमारे भीतर बैठकर बोल रहा है। उनके जन्म के विषय में अगर कहें तो कहा जाता है कि वो किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेकर इस धरती पर अवतरण हुई और एक जुलाहे के यहाँ पले बढ़े। कोई कहता है कि मुस्लिम के यहाँ जन्म ली। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन उनके अगर जीवन को हम करीब से देखें तो उन्होंने क्रांति कर दी। उन्होंने हिंदू को माना ना मुसलमान को माना। सारे आडंबरों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया उन्होंने। चाहे समाज में जाति पात हो या धर्म विशेष की बात हो
उन सारी बातों का उन्होंने खंडन किया, चाहे अंधविश्वास हो, पुरजोर तरीके से उन्होंने खंडन किया। और उन्होंने हमेशा बात की कि हम संसार में, वेदों में, शास्त्रों में वर्णित जिन किरदारों को मानते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तब होगा जब हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा की बात करेंगे, उसको जानने का काम करेंगे। इस शरीर के भीतर और क्या क्या विद्यमान है उसके बारे में जब जानकारी लेंगे, उससे साक्षात्कार करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, इस समाज का और इस संसार का कल्याण होगा। तो कबीर तो एक विचार है और कबीर के विचार को आज तक कोई नकार नहीं पाया। उनके विचारों पर शोध हो रहा है। उनकी रचनाएं स्वयं बताती हैं कि घूंघट का पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। वो किस घूंघट की बात कर रहे हैं? क्या ये किसी नारी की बात कर रहे हैं कि अपना घूंघट उठाए और प्रीतम को देखे? नहीं, हमारे शरीर के भीतर जो पिया बैठा है, प्रीतम बैठा है और अज्ञान का पर्दा पड़ा है हमारे भीतर, उस अज्ञान रूपी घूंघट को हटाने की बात कर रहे हैं कि अज्ञान का पर्दा हटाओ और अपने भीतर बैठे इस प्रीतम से मिलो। वो बाहर की बात कर ही नहीं रहे। उनके विषय में जो कुछ भी उपलब्ध है उस पर सदियों तक शोध चलेगा, तब भी शोध पूर्ण होगा नहीं। एक जगह कहते हैं कि पीले प्याला हो मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। वो किस प्याले की बात कर रहे हैं? वो अपने भीतर स्थित आत्मा को ही राम कह रहे हैं और उसी राम नाम के प्याले पीने की बात कर रहे हैं। उनके एक सुंदर सी भजन है, मैं आपको सुना रहा हूं। वो भजन हमारे अवधि में वो भजन है और बहुत ही सुंदर। देखिए किस तरह उन्होंने शरीर के अंगों को ही सब कुछ माना है और उसके बाहर कहीं कुछ नहीं पाते हैं वो। और यह सत्य है। हम योग पतंजलि में जाएं तो कबीर को पाएंगे। वो भजन क्या है? रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। आँख कहे हम दर्शन करबे, आँख कहे हम दर्शन करबे, कान कहे हम सुनब पुराण, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। मुख तो कहे हम लेब हरि नाम, मुख तो कहे हम लेब हरि नाम, हृदय कहे हम धरबय ध्यान, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। हाथ कहे पाँव कहे हम तीरथ करबे, पाँव कहे हम
तीरथ करबे, हाथ कहे हम देबय दान, रटन लागे जिभिया राम ही राम, रटन लागे जिभिया राम ही राम। ऐसे थे कबीर, और कवि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो भजन तो बहुत है कबीर की, घंटों गाया जा सकता है, लेकिन ऐसे समदर्शी संत कबीर के बारे में क्या कहें। वो वास्तव में वो भगवान थे। उन्होंने जो साखी लिखी है और रमैनी लिखी है, साखी में उन्होंने अपने भीतर के संसार को लिखा, और रमैनी में उन्होंने उस भीतर के संसार को भगवान से कैसे मिलाना, उस पर परमात्मा की बात की वहां पर। तो मैंने जो वचन प्रस्तुत की वो रमैनी से है कि कैसे इस शरीर को भगवान की भजन में लगाया जाए, वही जो अपने भीतर बैठा परमात्मा है उसकी सेवा में कैसे लगाया जाए, यही उनका कहने का अभिप्राय है। तो ऐसे कबीर को, ऐसे संत को, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को बार बार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रचना आपने वास्तव में एक विशेष निधि इस मंच को दिया। ऐसे ही आपका प्रेम और स्नेह बना रहे, और मंच के संबद्ध साहित्यकार आदरणीय अवधेश विश्वकर्मा जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रखें इसके लिए आग्रह भी करता हूं। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए अगले कवि और मंच के संरक्षक आदरणीय कवि कौशल श्रीवास्तव जी, जो भगुआ और नवरात्रि के मध्य का जो स्नेहिल हृदय है उसके उद्गार लेके कुछ आ रहे हैं, उनके सम्मान में मैं 2 लाइन कहूँगा। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई, मगर रोते रोते हंसी आ गई, ख्यालों में आके जो मुस्कुराए, ख्यालों में आके जो वो मुस्कुराए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। यह मुखड़ा मैं आदरणीय के सम्मान में सुनाते हुए आग्रह करूँगा कि वरिष्ठ कवि, पूर्व साइंटिस्ट, आदरणीय मंच के वरिष्ठ संरक्षक श्री कौशल श्रीवास्तव एलियस के श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपनी रचनाओं के साथ प्रस्तुत हो। नमस्कार। निर्झरणी द्वारा आयोजित कवियों के चौपाल मंच पर मैं कौशल श्रीवास्तव आपसे मुखातिब हूं, और 2-4 अशार और एक छोटी सी नज्म आपके सेवा में पेश है। ख्वाबों में भी गर मिल जाते तो अच्छा लगता, ख्वाबों में भी गर मिल जाते तो अच्छा लगता, मालूम है न आओगे, आ जाते तो अच्छा लगता। हर शाम दहलीज पे आता चांद, हर शाम दहलीज पे आता चांद, रोशनी बिखेरने, गर तुम रोशन मेरी जिंदगी कर जाते तो अच्छा लगता, गर तुम रोशन मेरी जिंदगी कर जाते तो अच्छा लगता। तुम कुछ कहते हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, तुम कुछ कहते हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, तुम इनकार करते हो, वो इकरार करती हैं। एक छोटा सा नज्म है, उन्वान है पहला खत। याद है मुझे
प्यार का वो पहला खत, याद है मुझे प्यार का वो पहला खत। तुम मेरे छत के मुड़ेर पर आए थे, तुम मेरे छत के मुड़ेर पर आए थे, इधर उधर देख हौले से मुस्कुराए थे, फिर आंखों के इशारों से मुझे बुलाया था, और वह तह किया हुआ खत ईंटों में दबाया था, फिर तुम अनजान से चले गए थे, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, खुशी और डर दिल जोर से धड़क रहा था, मानो सारी दुनिया की खुशी मिल गई थी, कैसे और कहां पढ़ूं बेचैनी बढ़ गई थी। फिर रात को किताबों के बीच लालटेन की रोशनी में एक बार, दो बार, हजारों बार खत को पढ़ा था, फिर भी मन नहीं भरा था। सुंदर रचना शुरू कुछ अलग सा हो गया। के श्रीवास्तव जी ने अपनी रचनाओं से मन मोह लिया और वास्तव में अच्छी रचनाएं लिखते हैं, गूढ़ रहस्य उनकी रचनाओं में होता है। आज भी उन्होंने प्रेम और स्नेह से संबंधित और ज्ञान, एक संदेश, मिली जुली जो अभिव्यक्ति है वो आप सबके सामने प्रस्तुत की। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि साहित्यकारों के हौसला अफजाई और उनकी विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जरूर उस पर कमेंट करें। इससे हौसला भी बढ़ता है और नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है कि आप सबके लिए आगे क्या लिखना है। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। गले मिला है वो मस्त शबाब बरसों में, गले मिला है वो मस्त शबाब बरसों में, हुआ है दिल को सुरूर शराब बरसों में, हुआ है दिल को सुरूर शराब बरसों में, निगाह मस्त से उसकी हुआ है हाल मेरा, निगाह मस्त से उसकी हुआ है हाल मेरे, कि जैसे पी हो किसी ने शराब बरसों में, जैसे किसी ने पी हो शराब बरसों में। अब मैं बुला रहा हूँ वरिष्ठ कवि, मंच के जाने माने नाम, धनबाद झारखंड से साहित्यिक मंच के संस्थापक आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को, जो अपनी रचनाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। केसीएन क्लब की शाखा निर्जरनी में कवियों की चौपाल में आपका स्वागत है और आयोजन के लिए केसीएन क्लब की निर्जरनी संस्था का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और खासकर संस्था के केसीएन क्लब के अध्यक्ष श्री नंदन जी मिश्र का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने निर्जरनी को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। मेरी आज की कविता का शीर्षक है मेरे हरि इच्छा करो सब पूरी, इच्छा करो सब पूरी। आइए मैं अपने आज के इस भजन का आपको श्रवण कराता हूँ। मेरे हरि इच्छा करो पूरी, इच्छा करो पूरी, वर्षों पड़ी है अधूरी, वर्षों पड़ी है अधूरी। भक्ति जगाओ मेरी, प्रीत बढ़ाओ मेरी, भाग जगाओ मेरी, ज्ञान बढ़ाओ मेरी। भक्ति जगाओ मेरी, प्रीत बढ़ाओ मेरी,
भाग जगाओ मेरी, ज्ञान बढ़ाओ मेरी, कर्म का योग बढ़ाओ प्रभु जी, कर्म का योग बढ़ाओ। बिगड़ी मेरी बनाओ प्रभु जी, बिगड़ी मेरी बनाओ। आज तू आओ मेरे हृदय में समाओ, मेरे अंधकार मिटाओ। आओ काली छाया हटाओ, आओ आज तू आओ मेरे हृदय में समाओ, अंधकार मिटाओ मेरे हृदय में समाओ। तुमने मेरी कड़ी परीक्षा, नहीं फलित है कोई इच्छा, ऐसा दृश्य दिखाओ जहाँ फलित हो शुभ शुभ इच्छा, मेरी फलित हो शुभ शुभ इच्छा। दिव्य दृष्टि बरसाओ प्रभु जी, दिव्य दृष्टि बरसाओ। भगवन अब ना, भगवन अब ना, अब ना हमें तरसाओ, दिव्य दृष्टि बरसाओ। कठिन तपस्या कर भी हमने, हमें न यूं ललचाओ प्रभु, हमें न यूं ललचाओ। थका भरा ये भक्त तुम्हारा, थका मरा ये भक्त तुम्हारा, भक्ति से ना कभी है हारा, भक्ति से ना कभी है हारा। अमृत रस बरसाओ भगवान, अमृत रस बरसाओ। अब न यूं ही हमें भरमाओ, अब न यूं ही हमें भरमाओ। चलो सुनेंगे भागवत कथा हम, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। भगवन अब न हमें तरसाओ, भगवन अब न हमें तरसाओ। बड़ी सुने हैं तेरी महिमा, बड़ी सुने हैं तेरी महिमा, राधे संग चले आओ भगवन अब न हमें तरसाओ, अब न हमें तरसाओ भगवन, अब न मूर्ख बनाओ, अब न मूर्ख बनाओ। तेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम है, दिखती सबको खुशियाँ नेक हैं। अब जल्दी से आओ भगवन, प्रेम रस बरसाओ, प्रेम रस बरसाओ भगवन, जल्दी दूर से आओ, आओ जल्दी दूर से आओ। व्यासपीठ से हमें देख कर भागवत कथा सुनाओ भगवन, भागवत कथा सुनाओ, दर्शन दीजिए कराओ। वही सुदामा बन के खड़ा हूँ, द्वार हमारे आओ, महाप्रभु द्वार हमारे आओ। नहीं चाहिए शोहरत दौलत, नहीं चाहिए शोहरत दौलत,
नहीं चाहिए बंगला गाड़ी, गौशाला में ही आओ प्रभु, गौशाला में ही आओ प्रभु, अपना रूप दिखाओ प्रभु, अपना रूप दिखाओ। गौ माता की यही है इच्छा, कट कट के दे अग्नि परीक्षा, भूख भाव से व्याकुल मैया, कैसे करे हम उनकी रक्षा, ऐसा लख जगाओ प्रभु, हमें भी दर्श दिखाओ प्रभु, हमें भी दर्श दिखाओ। नहीं कटे अब गौ माता शब, नहीं रहे भूखी अब माता, अपना दृष्टि बढ़ाओ प्रभु, अपना दृष्टि बढ़ाओ। गौ का दूध बढ़ाओ प्रभु, चारा खूब उगाओ प्रभु, चारा खूब उगाओ। हरे वन को उपवन बनाओ प्रभु, हरे वन को उपवन बनाओ, जनमानस को प्रेम तुमसे अपनी शक्ति दिखाओ प्रभु, अपनी शक्ति दिखाओ। दूध दही है मानो की आशा, उस पर ना तरसाओ प्रभु, उस पर ना तरसाओ। दूध की नदियाँ, दूध की नदियाँ, दूध की नदियाँ बहाओ प्रभु, दूध की दहियाँ बहाओ, दूध की नदियाँ बहाओ। दही का पर्वत लाओ प्रभु, दही का पर्वत लाओ, अब तो दिल में आओ प्रभु जी, अब तो दिल में आओ। मेरे हरि इच्छा करो पूरी, मेरे हरि इच्छा करो पूरी, वर्षों पड़ी है मेरी अधूरी, प्रभु जी अब तो आओ प्रभु, अब तो पास आओ। खत्म करो अब दूरी प्रभु जी, खत्म करो अब दूरी प्रभु जी, खत्म करो अब दूरी। राधे राधे बोल रहे सब, राधे राधे बोल रहे सब, नहीं रहे कमजोरी प्रभु, हरि दर्शन हो तेरी ओ प्रभु, हरि दर्शन हो तेरी। और बहुत ही सुंदर संदेश, मंच से आपका बहुत बहुत आभार। हमेशा मंच की प्रशंसा और मंच के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत आदरणीय संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे। और अब मैं विदा लूँगा। विदा लेने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें आपको कहूँगा। बदलाव वहीं पर है मुमकिन, बदलाव वहीं पर है मुमकिन जहाँ इंसानियत का एहसास है, जहाँ इंसानियत का एहसास है। जीत क्यों न ले हर मंजिल, जीत क्यों न ले हर मंजिल, जब सच की ताकत हमारे साथ है, जब सच की ताकत हमारे साथ है। दोस्तों, This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bin Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006. प्रेरणा हेतु निरंतर अपने कमेंट बॉक्स में करते रहें और इसी तरह हम मिलेंगे अगले सप्ताह।